एक व्यक्ति जो समुद्र में पूरे 133 दिनों तक अकेला भटकता रहा, ना खाना ना पानी, बस जिंदा रहने की हिम्मत। ये है पूर्ण लीम की कहानी, एक ऐसे मछुआरे की जिसने दुनिया को ये दिखाया कि इंसानी हिम्मत क्या कर सकती है। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 1943 से। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। समंदर के रास्ते असुरक्षित थे और जर्मन सबमरीन किसी भी शिप को अपना शिकार बना सकती थी। 3 ब्राजील के मछुआरों ने समुद्र में एक अजीब सा दृश्य देखा। लगभग 9 मील दूर एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर एक कमजोर और बीमार बुजुर्ग अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी टी शर्ट थी जिससे वह उन्हें इशारे कर रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पूर्ण लीम था, जिसने बीते 133 दिनों में समुद्र की भयंकर चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन सवाल यह था कि पूर्ण लीम इन 133 दिनों में जिंदा कैसे रहा। दोस्तों, पूर्ण लीम का जन्म 1918 में चीन के हायन आइलैंड पर हुआ था। विश्व युद्ध और फ्लू महामारी के दौर में लिम का परिवार जैसे तैसे शांति जीवन जी रहा था। लेकिन 1920 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और लिम के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उनके पिता ने परिवार को मलेशिया भेज दिया। बाद में लिम ने ब्रिटेन की मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, यह सोचकर कि वो जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेगा। हालांकि समुद्र पर जीवन इतना भी आसान नहीं था। नौकरियां खराब थी और अधिकारी अक्सर उसे तंग किया करते थे। 1942 में उसे पेनलोमोंट नामक एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप पर काम मिला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। 23 नवंबर 1943 शिप केपटाउन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। लेकिन जर्मन सबमरीन ने जल्द ही इस शिप का पीछा करना शुरू कर दिया। जर्मन सबमरीन के कैप्टन ने वार्निंग नोटिस भेजा, लेकिन शिप के कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर 2 टारपीडो शिप की ओर बढ़े और हुआ एक धमाका। इस धमाके में 54 क्रू मेंबर्स मारे गए। लेकिन लीम ने अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट पहनी और समुद्र में कूद गया और यहीं से बना एक इतिहास। तैरते तैरते उसकी नजर एक 8 बाय 8 फुट के एक छोटे से लकड़ी के राफ्ट पर पड़ी, जो पूरी तरह से सही सलामत था। रात हो चुकी थी और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे नजदीकी सूखी जमीन दक्षिण की ओर 250 मील दूर थी और पानी की वजह से राफ्ट लगातार उत्तर की तरफ यानी ब्राजील की ओर बढ़ रहा था, जो कि 500 मील की दूरी पर था। लिम ने राफ्ट पर बैठकर अपना समय बिताना शुरू किया। बार बार दूर दूर तक देखता रहा, लेकिन ना कोई जमीन ना कोई इंसान। उसके पास एक छोटी सी सर्वाइकल किट थी, जिसमें एक फ्लेयर गन था, 2 इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स थे, एक टूटी हुई फ्लैश लाइट थी, कुछ चॉकलेट थे और एक शुगर क्यूब का बैग था और 11 लीटर का पानी का गैलन था। लिम ने सोचा कि जब शिप गुम हो गई है तो मर्चेंट नेवी उसे ढूंढने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाएगी। लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि एक छोटी सी शिप के लिए इतने संसाधन शायद ही खर्च किए जाएंगे। उसे अपनी स्थिति का सामना करने के लिए जो भी संसाधन थे उनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बचपन में मछली पकड़ने की ट्रेनिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। लिम ने अपने मौजूद तार से एक मछली पकड़ने का उपकरण बनाया। चारे के रूप में उसने बिस्किट के क्रम्स का इस्तेमाल किया। थोड़ी ही देर में उसे पहली मछली मिली। उसने मछली को टीन के डब्बे के नुकीले ढक्कन से काटा, स्किन उतारी और मछली के आंतों का भी इस्तेमाल करके अन्य मछली पकड़ने लगा। उसे अंदाजा था कि कब तक ये मुसीबत चलेगी, इसलिए उसने कुछ मछलियों को सूरज की रोशनी में सुखा दी ताकि वो बाद में खा सके। दोस्तों, समुद्र की बेरहमी और तूफानों से जूझते हुए कई बार उसका खाना और पानी समुद्र में गिर जाता था। उसके हालात इतनी खराब हो गई थी कि कई बार भूख और प्यास से उसकी आंखें तक खुलना मुश्किल हो जाता था। कई दिनों तक उसे मछलियां भी नहीं मिली। तब उसने अपने राफ्ट के आसपास आने वाले समुद्री पक्षियों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। हालांकि वह पक्षियों को कच्चे खाने से घबराता था, फिर भी उन्हें धूप में सुखाकर बाद में खाने के लिए रख देता था। जो हिस्से का वह खा नहीं सकता था उन्हें मछलियों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करता था।
कई बार वह राफ्ट से भी गिर जाता था क्योंकि लकड़ी की सतह काफी फिसलन भरी हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह खुद को वापस राफ्ट पर चढ़ा लेता था। दोस्तों, लिम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसकी त्वचा सूरज की तेज किरणों से जल चुकी थी और उसने लगातार समुद्री बीमारी हो रही थी। इस सब के बीच एक बार तो शिप्स इतने पास से गुजरी कि क्रू ने उसे देखा भी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। शिप के लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते। शायद उन्हें लगा हो कि यह जापानी या किसी दुश्मन का जासूस है, या फिर डर था कि यह जाल हो सकता है और जर्मन सबमरीन उन्हें निशाना बना सकती है। एक अमेरिकी नेवी प्लेन ने भी उसे देखा, लेकिन तूफान की वजह से वह उससे दूर हो गया। लिम को अब लगने लग गया था कि शायद उसकी किस्मत में समुद्र में ही मरना लिखा है, लेकिन किस्मत ने आखिरी पल में फिर से उसकी मदद की। 133 दिनों के संघर्ष के बाद उसे दूर से एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव दिखी और फिर 5 अप्रैल 1943 को 3 ब्राजील मछुआरों ने उसे बचा लिया। 133 दिनों तक अकेले समुद्र में संघर्ष करते हुए लिम का वजन लगभग 20 किलो कम हो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की जिद ने उसे अंत तक टिकाए रखा। लिम की इस अद्भुत कहानी ने उसे दुनिया भर में एक हीरो बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसे मर्चेंट नेवी में सर्विस के लिए मेडल भी मिला। बाद में वह अमेरिका में सेटल हो गया और 1991 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, लिम की यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उस हिम्मत और साहस की कहानी है जो हर इंसान के भीतर होती है। यह हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस अद्भुत इंसानी साहस की कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।